हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी के लेकर आए हूँ एडवांस एक्सेल का 9 नंबर क्लास। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ एक्सेल के बेसिक फंक्शन को जानने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सम, मैक्स, काउंट, मिनिमम, टैक्स, एवरेज, लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर, इन सभी का यूज किस लिए किया जाता है और इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हम लोग सीखते हैं कि ये सम, एवरेज, मैक्स का काम क्या होता है। ओके, देखिए, हमारे पास क्या है, एक ब्लैंक पेज है और यहाँ पे फिलहाल में किसी प्रकार का कोई चीज यहाँ पास केवल यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ फॉर्मेट यानी किया गया है और यहाँ पे हम जो फंक्शन पढ़ाने वाले हैं फंक्शन के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल से एक सीट बनाए, डेटा बनाए हैं, जिसे कुछ इम्प्लाई कोड लिखे, कुछ इम्प्लाई का नाम लिखे, पोजीशन लिखे और उसके सैलरी सीट यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मान लीजिए कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे एक डेटा है और जैसे मान लीजिए इसी प्रकार से डेटा है, जैसे सैलरी वाली सब चीजें डेटा या मतलब किसी संख्या हो उस वहां पे उस डेटा को बनाया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डेटा को टोटल मुझे निकालना है कि टोटल हम जानना चाहते हैं कि कितना इसकी टोटल सैलरी होगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, इक्वल टू कोष्टक ओपन करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर सम लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, ऐसे करके प्लस प्लस सिग्मा लगाकर कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर करते हैं, तो इससे टोटल इनका सम जो एवरेज होती है पूरा यहाँ पर निकल कर आ जाता है। ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको जो निकालना है तो सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे और क्या लिखेंगे जी, हम सम लिखेंगे, कोष्टक को ओपन कर लेंगे। ओके, इक्वल टू लगाकर सम लगाएंगे, कोष्टक ओपन कर लेंगे और सभी सेल को यहाँ पर जो भी हमारे रो है जितने भी जिसको सम करना है उसको सिलेक्ट करके कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे। ऑटोमेटिक क्या करेगा, सम हमारा जो भी चीज ऑटोमेटिक आपको फाइंड करके आपको निकाल कर दे देगा। तो इस प्रकार से होता है सम का यूज। ओके, इसके साथ आता है मैक्स। मैक्स में काम होता है कि सबसे मैक्सिमम संख्या, उसके नाम से ही प्रतीक हो जा रहा है कि मैक्सिमम इस क्या होता है, अधिक। यदि मुझे सबसे अधिक संख्याओं को निकालना हो तो इक्वल टू लगाएंगे, टाइप करेंगे मैक्स, कोष्टक ओपन करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, कोष्टक क्लोज करके एंड प्रेस इंटर कर देंगे। तो सबसे अधिक क्या है इसमें, सबसे अधिक ये 29,000 इसमें सैलरी है। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा हमें, ये मैक्स ऑटोमेटिक सबसे अधिक संख्याओं को निकाल कर आपको दे देगा यहाँ पर। ओके, इस प्रकार से हम मैक्स का यूज करके किसी भी वैल्यू में से सबसे अधिक संख्याओं को हम निकाल सकते हैं, सबसे अधिक संख्याओं को फाइंड करके निकाल सकते हैं। ओके, इसका होता है मिनी, मीन होता है सबसे कम, मतलब सबसे कम वैल्यू को निकालने के लिए हम मिनिमम फंक्शन का यूज करते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, एम आई एन प्रेस करेंगे, कोष्टक ओपन करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कोष्टक क्लोज एंड प्रेस इंटर। देखिए सबसे कम सैलरी किसकी है, वो 24 है, जिसकी सैलरी उसका सबसे कम सैलरी, सबसे कम किसकी है, यानी कि ये मनीष कुमार की सैलरी है, जिनकी सैलरी कितनी है, 24 रुपए सैलरी है। तो इसके हम क्या करेंगे, मिनी फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, अब आता है काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो काउंट किस इस्तेमाल होता है, इक्वल टू टाइप करेंगे, काउंट, कोष्टक ओपन करेंगे और सभी संख्याओं को सिलेक्ट करके कोष्टक क्लोज करके प्लस इंटर कर देंगे। टोटल ये क्या करेगा, काउंट करके बता देगा टोटल कितने नंबर्स हैं। तो ये 1 2 3 4 5, 5 नंबर टोटल कितने कर दिया, 5, टोटल ये 5 काउंट कंफर्म यहाँ पर दिखा दिया। ओके, इसके साथ है हमारे पास एवरेज, इसके निकालना हो तो एवरेज में निकालना हो तो इक्वल टू लगाएंगे और टाइपिंग करेंगे यहाँ पे एवरेज। क्या टाइपिंग करेंगे हम यहाँ पे, एवरेज टाइपिंग करेंगे। ठीक है, जैसे हम एवरेज टाइपिंग करते हैं, इक्वल टू कोष्टक ओपन करते हैं और सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक कोष्टक क्लोज करके प्लस इंटर कर देंगे, ये सबकी एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज होता है औसत निकालना। जैसे कि मान लीजिए कि 4 लड़के हैं। ठीक है, अब 4 लड़कों के पास, किसी के पास है मान लीजिए कि 50 रुपए है, किसी के पास 45 रुपए, किसी के पास 40 रुपए है, किसी के पास 20 रुपए है और एक के पास 30 रुपए है। अब ये चारों को सोचा जाए, मतलब ये सोचा जा रहा है कि चारों को बराबर हिस्सा दे दें। ठीक है, तो इसकी में क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल देंगे, इक्वल टू और टाइपिंग करेंगे यहाँ पे एवरेज, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज जैसे निकालेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा हमें कि इन चारों लड़कों को कितना कितना रुपए देंगे कि बराबर हिस्सा मिल सकता है। यदि हम एक लड़के को 35 रुपए देते हैं तो इन चारों लड़कों को क्या हो जाएगा, यानी कि बराबर बराबर हिस्सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम एवरेज औसत को ज्ञात करते हैं, औसत निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से निकालना है मीट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या है कि टेक्स्ट फंक्शन लिखा, टेक्स्ट का यूज किस लिए होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे डेट लिख दिए, 1/1/2025, ये डेट एक हो गया। इस डेट को हमें डे निकालना है, मतलब कि हम जानना चाहते हैं जो डेट लिखी इसका डे क्या होगा। जैसे 1/1/2025 हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1/25 नहीं, इसको हम कर लेते हैं 2030 कर लेते हैं, 26 कर लेते हैं। ये आज आज ही का डेट लिख लेते हैं, हमारे क्या है आज 8, तो यहाँ पे कर लेते हैं 8/25/2025। इसको हमने टाइप कर लिया। ठीक है, अब इस कॉल टू लगाएंगे, टाइपिंग करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट कोष्टक ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कमल नाम से डबल कोड के अंदर टाइपिंग कराएंगे 4 बार डी को और कोष्टक क्लोज करके हम प्रेस इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे मंडे निकल कर आएगा, आज मंडे है, मंडे यहाँ पर ऑटोमेटिक फाइंड करके हम दिखाते हैं किसी भी डेट को
डे उसका निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन की सहायता से हम किसी भी डेट को डे में हम कन्वर्ट करके उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। अब इसमें आता है मीट का। मीट का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक नाम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा राकेश, ठीक है, राकेश एक नेम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसकी बीच वाले संख्या को मुझे के ई को लेना है, मुझे 20 संख्याओं को लेना है। तो इसको टू लगाएंगे और टाइपिंग करेंगे मीट। मीट लिखेंगे, कोष्ठक ओपन कर लेंगे। अब ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, कमा लगाएंगे। अब कह रहा है स्टार्ट नंबर से मुझे 1 चाहिए, और मतलब कि कितने करेक्टर लेना है, तो मुझे मान लीजिए 2 करेक्टर लेना है स्टार्ट नंबर से लेकर। कोष्ठक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे। देखिए आ गया, स्टार्ट से मुझे 2 लेना था, तो आर ए हमें 2 करेक्टर लेना था। तो 1 से यानी कि 2 मुझे टेक करेक्टर पे यहाँ पे लिखा था। हम यहाँ बीच बीच संख्याओं में से मैंने कहा कि यहाँ बीच में से कुछ संख्याओं को फाइंड कर लिए, कुछ संख्याओं को निकाल लिए, ठीक है। इस प्रकार से हम बीच की संख्याओं को फाइंड कर सकते हैं। इसका बाद आता है लेफ्ट। लेफ्ट का यूज किस लिए होता है? मुझे मान लीजिए लेफ्ट से संख्या को फाइंड करना है। इक्वल टू लगाएंगे, टाइपिंग करेंगे यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है। और लेफ्ट फंक्शन टाइपिंग करेंगे, ठीक है। कोष्टक सिलेक्ट करेंगे। लेफ्ट से कितने संख्या आपको चाहिए, तो मुझे मान लीजिए लेफ्ट से मुझे 3 करेक्टर चाहिए। कोष्टक क्लोज करके प्रेस एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे 3 करेक्टर आ गया। इस प्रकार से हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करके 3 संख्याओं का इस्तेमाल करके हम 2-3 संख्या जितनी हम चाहते हैं उतनी संख्या को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट, ठीक है। इस प्रकार से हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं, ओके। इसका होता है राइट। अब राइट से हमें निकालना है, तो सिंपल इक्वल टू लगाएंगे, राइट टाइप करेंगे, और यहाँ पे इक्वल टू राइट, कोष्टक ओपन, सिलेक्ट करेंगे। अब राइट से कितने संख्या हमें चाहिए, तो राइट से मान लीजिए मुझे 4 संख्या चाहिए। कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे। देखिए राइट से मुझे क्या हुआ, 4 संख्या मिल गई। तो एक इसके बीच में स्पेस है, ठीक है। इसकी वजह से 4 संख्या आने की, दो टोटल मिलाकर हमारे पास देखिए 4 संख्या आ गई। ये राइट से हमें 4 संख्याएं मिल गई, ओके। अब आता है हमें ऑपर। इस टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में लिखा गया है, ठीक है। मुझे क्या करना है, कभी की बहुत दिक्कत होती है कि हम टेक्स्ट जो है उसको स्मॉल लेटर में लिख, उसको कैपिटल में कैसे कर सकते हैं। तो इस कॉल टू लगाएंगे, उसके लिए टाइपिंग करेंगे ऑपर फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। कोष्टक ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कोष्टक क्लोज करके एंटर इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये कैपिटल लेटर में ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसी फंक्शन को, ये जो हम यहाँ पर टाइपिंग किए हैं, इसको हम सोच रहे हैं कि इस कैपिटल इसको स्मॉल लेटर में करते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, टाइपिंग करेंगे क्या, हम लोअर टाइपिंग करेंगे, कोष्टक क्लोज करेंगे, और सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे। देखिए हमारे क्या हो गया, लोअर में हो गया, यानी कि स्मॉल लेटर हो गया, ठीक है। आई होप ये पूरा फंक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपको कुछ एक छोटा सा सिंपल सा एक बेसिक फंक्शन सा जो आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको एडवांस फंक्शन के साथ आपको अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजों को सीखा जाएगा, ठीक है। तो आप इस फंक्शन को देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको दोस्तों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले क्लास